अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैंने उष्णा को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया। ओह, उसने कुछ कहा था आपसे रूम के बारे में? वैसे तुम्हें और खुद को देखकर मुझे एक लाइन याद आ गई। इलाही कोई बतला दे ये मोहब्बत कैसी दौलत है, कहीं मांगने से नहीं मिलती तो कहीं मिलकर भी ठुकराती जाती है। मैं अगर उष्णा के जज्बात समझ पा रहा हूं तो सिर्फ आपके और अपनी वजह से। मेरी और अपनी वजह से? मैं कुछ समझी नहीं। जिस तरह मुझे अपने आप में वो जज्बात नहीं दिखते जो आप चाहती हैं, बिल्कुल उसी तरह उष्णा के दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है जिसका तकाजा मैं करता हूं उससे। शफात, उष्णा ने तो तुम्हें कभी चाहा ही नहीं, पर तुम तो मुझे चाहते थे ना। मुझे कुछ कुछ याद है। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा? मुझे तो आपसे सिर्फ हमदर्दी थी और आप उसे प्यार समझ बैठी। हमदर्दी? खैर, वैसे एक लड़की को उसके घर से अगवा करके, वो भी उसकी शादी वाले दिन, तुम उसे जबरदस्ती प्यार कर मजबूर नहीं कर सकते। तुम उसके साथ ज्यादती कर रहे हो शफात। चले, मैं तो ज्यादती कर रहा हूं सिर्फ। आपने क्या किया था? अपने फायदे के लिए किसी का कत्ल ही कर बैठी। उष्णा इसी कमरे में? जी, इसी कमरे में। मैं उससे बात करने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन अपना मोबाइल जमा करवा दीजिए। मेरे लिए कौसर आपा मत बनो शफात। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। वो तो बस एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? कौसर आपा की नजरों से लोगों और जिंदगियों को मत देखो शफात। झूठा इल्जाम लगाया तुम्हारी मां ने मुझ पर, और जिसकी नाहक सजा दे रही है वो मुझे। एनीवेज, वो एक्सीडेंट था या नहीं, लेकिन उष्णा के साथ ऐसा कोई भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं नजमा जी। तुम्हें इस कमरे में शिफ्ट कर दिया है? हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बात तो मुझे भी करनी थी, पर कोई बात नहीं, पहले आप कर लीजिए। मुझे इस रूम में नजमा जी ने शिफ्ट किया है, लेकिन उससे पहले उन्होंने मुझे बताया कि तुम कौसर आपा की सगी बेटी नहीं हो। ये नजमा खाला ने कहा आपसे? हाँ, उन्होंने मुझे बताया, और ये भी बताया कि फौजिया उनकी सगी भतीजी नहीं है और ना ही शफात उनका सगा बेटा। ये सब कौसर आपा का बनाया हुआ एक ढोंग है, दिखावा है सब कुछ। अब क्या हकीकत है तुम मुझे बताओ। नजमा खाला झूठ बोल रही हैं। मैं उनकी सगी बेटी हूँ और शफात भाई की भी वो सगी माँ है।
क्या? हाँ, इसी तरह फौजिया भी उनकी सगी भतीजी है, मेरे मामू की बेटी, और नजमा खाला भी मम्मा की सगी बहन है। तो इतना बड़ा झूठ क्यों बोला नजमा जी ने मुझसे? पता नहीं, खैर जो बात मैं करने आई थी अब वो कर लूं। हाँ, श्योर। क्या फौजिया ने तुम्हारी बात किसी से करवाई है? अगर बता देती हूँ तो फौजिया भी पकड़ी जाएगी और उसका फोन भी। और ये भी हो सकता है कि ये सब कौसर आपा के कहने पे मेरे साथ ब्लफ खेल रही हो। इतना सोच क्या रही हो? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, मेरी बात नहीं करवाई। ठीक है, तो अब अगर जुहेब का फोन आएगा तो मैं रॉन्ग नंबर बोल के फोन कट कर दूंगी। झूठा इल्जाम लगाया तुम्हारी माँ ने मुझ पर, और जिसकी नाहक सजा दे रही है वो मुझे। एनीवेज, वो एक्सीडेंट था या नहीं, लेकिन उष्णा के साथ ऐसा कोई भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं नजमा जी। और ये शफात से तू सुबह क्या बातें कर रही थी? काम की बात करो। इस माल पर नहुसत पड़ गई है। इसके छोटे छोटे पैकेट्स बना के अपने कस्टमर्स को दे देना। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, शफात से अब दूर रहना, समझी? ये तो 2 नंबर माल है। कौसर तो 2 नंबर माल सप्लाई नहीं करती। सच बोलूं? हाँ, फौजिया ने अपने खुफिया मोबाइल से मेरी बात करवाई थी, मगर उसने तो मेरे मॉम डैड से मेरी बात करवाई थी। सुहेब का फोन कैसे आया, और वो भी तुम्हारे पास? मतलब अभी आप झूठ बोल रही थी मुझसे? झूठ नहीं बोल रही थी, बस छुपा रही थी। लेकिन अगर फौजिया की तरह तुम भी मेरी हेल्प करती हो तो मैं तुम्हारे सीक्रेट्स किसी को भी नहीं बताऊंगी। हाँ, मुझे अच्छी लगी आपकी ये बात। अच्छा, प्लीज ये बताओ कि बात क्या है? फौजिया के उसी बटनों वाले फोन पर फोन आया था उसका, जिससे तुमने अपने माँ बाप से बात की थी, या यूं कह लो कि करवाई गई थी।
रही बात के जुहेब का फोन क्यों आया था, आपकी शादी होने वाली थी ना जुहेब से। ओह हाँ, यकीनन मेरा दिमाग भी काम नहीं किया। मेरे घर वाले और वो क्या कह रहा था कि मुझे यहाँ से आजाद करवा लेंगे, मगर मैं ये बात उस लड़की से पूछ रही हूँ जिसकी माँ और भाई ने मुझे किडनैप किया है। सबका अपना अपना सोचने का अंदाज होता है उष्णा। यानी अगर तुम चाहो तो मेरी हेल्प कर सकती हो। इसका फैसला बाद में करेंगे, पहले एक बात और भी है जो मुझे तुमसे करनी है। प्लीज मुझे पहले मेरी पहली बात का जवाब दो। अभी जब मैं आई थी ना, तब भी तुमने यही कहा था कि पहले बात का जवाब दो, और फिर तुमने नजमा खाला वाली बात छेड़ दी, और अब फिर तुम कह रही हो कि तुम्हारी बात का जवाब पहले। हालांकि तुम्हारी बात ज्यादा अहम थी मेरे लिए, लेकिन मैंने खामखा फिर भी वो बात छेड़ दी। ओके, पहले तुम कह लो। क्या जुहेब फौजिया को जानता है? सुहेब भला फौजिया को कैसे जानता होगा? ये तो तुम्हारी कजन है ना। हाँ, इसी की तो बात की है उसने। सुहेब ने फौजिया की बात की है, मगर क्या बात की? पूछ रहा था कि वहाँ फौजिया भी रहती है। लेकिन सुहेब फौजिया को कैसे जानता है? यही बात तो मैं तुमसे पूछने आई थी। हाँ बोल। ये माल तुम्हें किसने दिया है? तुझे इससे मतलब? लेकिन बात क्या है? ये माल 2 नंबर है। क्या? 2 नंबर में भी 3rd क्लास माल है। वैसे क्या ये वही माल है कल रात जो फौजिया लेकर आई है? क्या क्या नाम क्या बताया था उसका तुमने? गेंदा। हाँ, गेंदा। वैसे है कौन ये गेंदा? छोड़ दे इस बात को और निकाल इस माल को। एक तरफ तो तुम मयार और क्वालिटी की बात करती हो, और दूसरी तरफ इस घटिया माल को निकालने की बात कर रही हो। हाँ, कह रही हूं। इस माल को जब तू बेचेगी तो 30% मैं तुझे दूंगी। तुम उसका ये माल उसके मुंह पे क्यों नहीं मार देती? वो नहीं मानेगा और वो सारा इल्जाम फौजिया के सर पे मार देगा कि उसी ने कहीं रास्ते में माल बदल दिया होगा। लेकिन इसकी चीटिंग का जवाब मैं उसको अपने तरीके से दूंगी। थैंक्स गॉड, रात बाल बाल बच गई। अगर आइस के साथ पकड़ी जाती तो पुलिस वाले ना जाने क्या असर करते मेरा। ड्रग्स बेचने वाली लड़की की इज्जत ही क्या होती है। सुहेब का फोन किसके नंबर पर आया था? फौजिया के नंबर पर, उसी नंबर पर जिससे तुमने अपने माँ बाप से बात की थी।
या यूं कहूं कि करवाई गई थी? फौजिया का नंबर मेरे माँ बाप सुहेब को दे सकते हैं, मगर मैंने तो उन दोनों को फौजिया का नाम भी नहीं बताया था। प्लीज मेरी एक बार बात करवा दो मेरे माँ बाप से या सुहेब से। ओके, मैं किसी तरह फोन छुपा के लाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हाँ, अगर इस दौरान फौजिया आती है तो तुम्हें उससे जरूर पूछना है कि वो उस लड़के को कैसे जानती है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। मेरा ख्याल है कि मेरे कमरे की तलाशी ली गई है। नहीं, ये मेरा फोन तो नहीं है। ओह नो, मतलब मेरा मोबाइल ट्रेस कर लिया गया है। सुहेब की 17 कॉल्स आई हुई हैं। ओह माय गॉड, मगर मैंने तो इन 5 सालों में सुहेब को एक दफा भी फोन नहीं किया। तो फिर सुहेब के पास मेरा नंबर कैसे आया, और वो भी ये वाला नंबर? अंदर आ सकता हूँ? आपका ही घर है, पूछ क्यों रहे हैं फिर? मैं पूछने आया था, आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम तो मुझे उस कमरे में भी नहीं थी, मगर फर्क क्या पड़ता है, वहां पर भी कैद में थी, यहाँ पर भी कैद में हूँ। तुम कैद में नहीं हो उष्णा, तुम पर सिर्फ नजर रखी जा रही है ताकि तुम मुझे फिर से छोड़कर ना जाओ। मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। अब इस बात को जाने दो। क्यों जाने दूं? अब तो इस बात को जाने दिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि तुम मेरे साथ उससे भी ज्यादा बुरा कर रहे हो। मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने जो किया मुझे नहीं करना चाहिए था। वाकई मेरी वजह से तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम इसको अच्छा कर सकती हो। वो कैसे? मुझे दिल से अपना कर मुझसे निकाह कर लो। प्लीज मेरे जज्बात को समझो उष्णा। मेरे करीब मत आना। नहीं आऊंगा, जब तक तुम्हारे दिल के करीब ना आ जाऊं मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे करीब। ये कभी नहीं हो सकता। मगर मैं तुम्हारे करीब अब आना भी नहीं चाहता। तुम मेरे करीब नहीं आना चाहती ना, लेकिन मैं तुम्हें किसी और का होने भी नहीं दे सकता। सॉरी। रुक जाओ फौजिया। तुम दोनों में झगड़ा हो रहा था क्या? छोड़ो उसे, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अच्छा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये सुहेब कौन है?
मेरी शादी जुहेब से ही होने वाली थी। मैंने मम्मा को नहीं बताया कि मोबाइल मिल गया है, लेकिन अगर तुमने मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताया तो मैं जाकर उन्हें सब कुछ बता दूंगी। बोलो, बता दूं? जब मुल्क के हालात बुरे हो ना तो हमारे धंधे पे भी असर पड़ता है। देख, अगर इस वक्त तू मुझे 2 करोड़ देता है तो वापसी में मैं तुझे 3.5 करोड़ का माल दूंगी। शफान, मेरे करीब नहीं आना। शफान, दूर रहो। तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी रूह, तुम्हारा दिल अगर मेरा नहीं हो सकता तो इस वजूद को ही मैं खत्म कर दूंगा।